हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। राजस्थान हिस्ट्री पर हम आ गए हैं। कल इंडियन हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट कर दी गई है चैनल पर। इसकी 3 वीडियोस मैंने अपलोड की हैं। तीनों ही वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। डे 1, डे 2, डे 3। हार्डली आपकी ये तीनों वीडियोस जो हैं वो 3 से 4 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाएंगी। आप चाहें तो डबल स्पीड पर करके देख सकते हैं। साथ में आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं ताकि जिस दिन पेपर हो उससे आप थोड़ा एक दिन पहले उनको रिवाइज़ कर सकें। चलिए अब हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री। डे 4 है हमारा और ये हमें आज और कल करना है, डे 4 और 5। ये नोट्स मैंने ऑलरेडी जब बनाए थे तो उसके साथ साथ ही आपको चैनल पर पढ़ाया था और अब यही नोट्स मैं आपको रिवाइज़ कराने जा रही हूँ। नोट्स की खास बात क्या है, क्या इन नोट्स के अलावा भी आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है? तो इसका जवाब ना ही होगा, क्योंकि ये जो नोट्स हैं ये मैंने बिल्कुल कंप्लीट बनाए हैं और बिलीव करिए अगर इसके बाहर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो सबके लिए ही बाहर होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आप बुक्स नहीं कवर कर पाएंगे, क्योंकि मैंने इसके अंदर 3 बुक्स को कवर किया है। सो लेट्स स्टार्ट। एंड अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, क्योंकि ये जो वीडियो है वो थोड़ी सी क्विक टाइप रहेगी। मैं उम्मीद करके चल रही हूँ कि आपने ये पहले पढ़ा हुआ है। तो चौहान वंश, आप सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस के अंदर सबसे पहले चौहान वंश ही है। तो चौहान वंश 7 से 12वीं शताब्दी के बीच में इसको राजपूत युग भी कहा जाता था। इनकी उत्पत्ति जो है वो अलग अलग मत से बताई जाती है। जैसे अग्निकुंड से कौन बताते हैं? चंदबरदाई बताते हैं। चंदबरदाई ने क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो भी लिखा है और पृथ्वीराज रासो के अंदर ही चंदबरदाई ने ये कहा है कि जो चौहान हैं वो अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। इनके अग्निकुंड से 4 जो हैं वो बताए जाते हैं: गुर्जर, परमार, चालुक्य, चालुक्य सोलंकी एंड चौहान। ये 4 हैं, ठीक है। कौन कौन है? गुर्जर, परमार, चालुक्य एंड चौहान। चंदबरदाई का साथ दिया है मोनोथ नैन्सी और सूर्यमल मिशन ने। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये आप कैसे याद कर सकते हैं कि आपको जो फेस है अपना, जो मुंह है, वो सूर्य की तरफ देखना है, ठीक है। तो आपको अग्नि दिखाई देगी, तो इस तरीके से आपको याद कराया था, जिसमें गुर्जर, परमार, चालुक्य, चौहान, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये हो गया आपका अग्निकुंड मत। फिर सूर्यवंशी मत किसने दिया है? पृथ्वीराज विजय ने दिया है। और पृथ्वीराज विजय किसने लिखी है? जयानक ने लिखी है। हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, गौरी शंकर ओझा, ये सब ये कहते हैं कि चौहान की जो उत्पत्ति है वो सूर्यवंशी है। ये सूर्यवंशी है। तो देखिए, पृथ्वी से हम गौर से सूर्य को नहीं देख सकते। ये भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि पृथ्वी से हम गौर से सूर्य को नहीं देख सकते। चंद्रवंशी आपको चंद्र बिंदु से मैंने बताया था। हाँसी का अभिलेख है और अचलेश्वर मंदिर। तो अना और अना इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इंद्र के वंशज किसमें कहा गया है? सेवाड़ी का अभिलेख है पाली के अंदर। वहां पर बताया गया है कि ये इंद्र के वंशज थे, ठीक है। सेवाड़ी का अभिलेख रायपाल के द्वारा लिखा गया है। फिर विदेशी मत, तो शक सिथियन किसने कहा है ना? शक सिथियन किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड एंड विलियम क्रुक ने कहा है। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड एंड विलियम क्रुक ने कहा है। हुनो किसने कहा है? कि तो हुनो की संतान है, वी ए स्मिथ ने कहा है। कुशान किसने कहा है? एलेक्जेंडर कनिंघम ने कहा है, ठीक है। तो साथ साथ में देखिए, मैंने अपने साथ बुक भी खोली हुई है, तो अगर मुझे लगेगा कि कुछ पॉइंट अपना मिस हो गया है तो डोंट वरी, मैं आपको सारे पॉइंट्स जो हैं वो कंप्लीट कराऊंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। विदेशी मत सक्शित्यन, तो कर्नल जेम्स टोड एंड विलियम क्रुक, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें हुन, तो वी ए स्मिथ और कुशान एलेक्जेंडर कनिंघम। ये एक ब्रोच गुर्जर का ताम्रपत्र है, 678 ईस्वी के अंदर मिला था, जिसके अंदर इस मतलब 678 ईस्वी का है, जिसके थ्रू ये बताया गया है कि ये कुशान है, ठीक है। तो शक्सिथियन, कर्नल जेम्स टोड, विलियम क्रूक का से ध्यान रखना, हुन, वी ए स्मिथ और कुशान एलेक्जेंडर कनिंघम। फिर बात करते हैं वैदिक। वैदिक आर्यों की संतान किसने कहा है? विशुद्ध भारतीय किसने कहा है? तो सी वी वैद ने एंड गौरी शंकर ओझा ने कहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है। 2 ए की मात्रा आपको दिखाई दे रही होंगी। हालांकि देखिए गौरी शंकर ओझा यहाँ पर भी है ना, सूर्यवंशी के अंदर भी हैं, लेकिन यहाँ पर भी हैं। 2 मात्रा यहाँ है, बड़े ओ की मात्रा है, और यहाँ पर भी वैदिक वंश, वैदिक मत। फिर ब्राह्मण मत किसने कहा है? तो बिजोलिया अभिलेख में कहा गया है, जो कि गोपीनाथ शर्मा द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है। डी आर हम भंडारकर ने कहा है, ठीक है। ये डी आर भंडारकर है, मैं इसको बार बार बी आर अम्बेडकर
पढ़ देती हूँ, लेकिन डी आर भंडारकर। और कायम खां रासो जो है उसके रचयिता कौन है, जान कवि हैं। तो ये था कि चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई। आई होप समझ में आ गया होगा। जिसने पहले वीडियो देखी होंगी उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, जो फर्स्ट टाइम ही देख रहे होंगे तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं से पढ़ा ही होगा, इक्वली आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो ये है आपका चौहान वंश की उत्पत्ति। चलिए अब बात करते हैं सांभर और अजमेर के चौहान। तो देखिए सांभर और अजमेर के चौहान सबसे पहले सपादलक्ष जो था सांभर के आसपास इनकी राजधानी थी, और इन्हें शाकंबरी के चौहान कहा गया है। ठीक है, पहले इनकी राजधानी क्या थी, अछित्रपुर, आ से अछित्रपुर, फिर सांभर, फिर अजमेर। तो आ से शुरू होना है और आ पर ही आ जाना है। पहले अछित्रपुर थी, फिर सांभर थी, और फिर क्या थी, अजमेर थी। वासुदेव चौहान जो हैं वो इसके संस्थापक कहलाए जाते हैं। आदि पुरुष, मूल पुरुष हैं। वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे। सांभर झील का निर्माण उन्होंने करवाया था। अछित्रपुर को राजधानी उन्होंने ही बनाया था। ठीक है, तो ये था वासुदेव चौहान के बारे में। वासुदेव चौहान कौन है, वासुदेव चौहान आदि पुरुष हैं, मूल पुरुष हैं, वत्स गोत्र के ब्राह्मण हैं, सांभर झील का निर्माण करवाया है, अछित्रपुर को राजधानी बनवाया है। और सबसे पहले जो ये थे वो गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे, लेकिन गूवक प्रथम जो होंगे वो इनकी अधीनता अस्वीकार कर देंगे। तो इसके बाद आएंगे गूवक, फिर दुर्लभ राज भी आते हैं, फिर दुर्लभ राज के पुत्र होते हैं गूवक प्रथम। तो पहले ये गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे। ठीक है, फिर इसके बाद कौन आएंगे, गूवक प्रथम। और गूवक प्रथम का क्या खास रोल है कि एक तो ये दुर्लभ राज के पुत्र थे, दूसरी बात इन्हीं का एक सामंत था, मीन्स इन्हीं का एक प्रतिहार शासक था। कौन था, नागभट्ट द्वितीय, वो इनका सामंत था। ठीक है, गुर्जर गूवक प्रथम का जो प्रतिहार शासक था नागभट्ट द्वितीय, वो इनका सामंत था। किसका, गूवक प्रथम का। ये हर्षनाथ मंदिर जो सीकर में है वो इन्होंने ही बनवाया है, गूवक प्रथम ने। और जो हर्षनाथ मंदिर हैं वही, जो हर्षनाथ जी हैं वही चौहानों के इष्ट देव या आराध्य देव कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए गूवक प्रथम और वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान आदि पुरुष हैं, मूल पुरुष हैं, वत्स गोत्र के ब्राह्मण हैं, सांभर झील का निर्माण करवाएंगे, अछित्रपुर का निर्माण करवाएंगे। फिर इसके बाद गूवक प्रथम जो होंगे वो इनकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर देंगे, गूवक गुर्जर प्रतिहारों की। तो एक दुर्लभ राज हैं, दुर्लभ राज के पुत्र गूवक प्रथम हैं, उनके जो सामंत हैं वो नागभट्ट द्वितीय हैं। गूवक प्रथम हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाते हैं सीकर में। यही हर्षनाथ मंदिर चौहानों का इष्ट देव और आराध्य देव कहलाता है। फिर इसके बाद आते हैं चंदन राज। चंदन राज का कोई खास रोल नहीं है, इनकी पत्नी है रुद्रानी जो 1000 दीपक जलाती थी और पुष्कर झील के पास। ठीक है, पुष्कर झील पर वो प्रतिदिन, हर दिन, एवरी डे 1000 दीपक जलाती थी और उपासना करती थी किसकी, महादेव जी की। फिर आएंगे सिंहराज। सिंहराज तो जैसे नाम में ही है, महाराजा धीराज इन्होंने अपनी उपाधि ली थी। फिर आएंगे विग्रह राज द्वितीय। अब विग्रह नहीं होना चाहिए हमारी आशा का, हमारे मूल कॉन्सेप्ट से कहते हैं कि विग्रह नहीं होना चाहिए हमारी आशा का, ऐसे मैंने आपको याद कराया था। तो विग्रह राज द्वितीय जो होंगे वो आशापुरा जो है भड़ोच के अंदर, यानी कि गुजरात के अंदर कुलदेवी का मंदिर बनवाएंगे। और इनका युद्ध होगा बेसिकली किसके साथ होगा, मूलराज प्रथम के साथ। अब मूलराज प्रथम कौन है, अहिलवाड़ा के चालुक्य शासक हैं। अब देखो चालुक्य शासक, पहला तो वो युद्ध कर रहे हैं विग्रहराज द्वितीय के साथ, और भी जो चालुक्य शासक हैं वो कई बार आएंगे। तो विग्रहराज द्वितीय का युद्ध किसके साथ हो रहा है, मूलराज प्रथम के साथ। ठीक है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। तो फर्स्ट सेकंड ऐसे ध्यान रखना कि मैंने फर्स्ट यहाँ बताया था, सेकंड यहाँ बताया था, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आया था। फर्स्ट यहाँ, सेकंड यहाँ, और अहिलवाड़ा के चालुक्य शासक हैं, इनका युद्ध होगा। ठीक है, विग्रहराज द्वितीय का और किसका, मूलराज प्रथम का। तो ये इनको हरा देंगे। ठीक है, ये जीत जाएंगे और ये हार जाएंगे। फिर देखिए गोविंद राज तृतीय। अब गोविंद राज तृतीय, गोविंद हम भगवान से रिलेट करेंगे तो ये वैरी घट हैं और ये किसी को नहीं छोड़ते, और गजनी को तो ये आगे बढ़ने से भी रोकेंगे। अब गोविंद राज के टाइम पे आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि एक तो इसके बाद वैरीघट और साथ में गजनी को आगे बढ़ने से रोकेंगे। फिर गोविंद राज के बाद ये 3 लोग हैं जो कि इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, बट आपको थोड़ा नाम पता होना चाहिए। ये हैं चामुंडा राज, ये हैं दुर्लभ राज द्वितीय, ये हैं दुर्लभ राज द्वितीय। पहले दुर्लभ राज के पुत्र आए थे, देखो ये आए थे गूवक प्रथम, अब दुर्लभ राज द्वितीय आए हैं। और पहले देखो विग्रह राज सेकंड हैं, अब आएंगे विग्रह राज थर्ड, लेकिन इनका कोई खास रोल नहीं होगा।
अब इसके बाद आएंगे पृथ्वीराज फर्स्ट। पृथ्वीराज सेकंड के बारे में आपने मोस्टली सुना होगा, लेकिन पृथ्वीराज फर्स्ट भी क्या करेंगे, 700 चालुक्यों को मार डालेंगे। देखो इन्होंने तो अहिलवाड़ा के चालुक्य को मारा था, मूल राज प्रथम को हराया था। पृथ्वीराज फर्स्ट जो होंगे वो 700 चालुक्य को मारेंगे। क्यों? क्योंकि वो पुष्कर को लूटने आए थे। पृथ्वीराज फर्स्ट के बाद आएंगे अजयराज। ठीक है, इनके पुत्र होते हैं, कौन पुत्र होते हैं? अजयराज इनके पुत्र होते हैं, ये अजयराज के पिता थे। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात और, जो पृथ्वीराज विजय है ना, जो पृथ्वीराज विजय है, जो किसने लिखी है? जयानक ने लिखी है। उसमें ये बताया गया है कि पृथ्वीराज फर्स्ट ने 700 चालुक्य को मार डाला था। ये बातें ध्यान रखनी है, ये दोनों जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। अच्छा, ये तो मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि हम कैसे क्या क्या पढ़ेंगे। फिर आ जाते हैं अजयराज चौहान। तो अजयराज भी इजी हैं, अ से ध्यान रखना है। अज से अजय मेरू, अजमेर राजधानी, अजय देव, अजय प्रिय, सोमल देवी। ठीक है, सोमल देवी इनकी पत्नी थी। सिक्कों के ऊपर अजय देव, अजय प्रिय लिखने को मिलता है, देखने को मिलता है। 1113 ईस्वी में अजय मेरू दुर्ग इन्होंने बनवाया, और अजय देव और अजय प्रिय के नाम से चांदी के सिक्के भी चलवाए थे, और अजमेर को राजधानी बनाया था। ठीक है, तो ये इजी हैं अजय। थोड़ा सा सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, है ना। सीक्वेंस पहले कौन है? वासुदेव चौहान है, फिर गोवक है ना। ऐसी जगह याद रखो कि पहले पेज पे मैम ने ये दो पढ़ाए थे। फिर आप देखो यहाँ पे मैंने चंदन राज पढ़ाए, फिर सिंहराज पढ़ाए, फिर विग्रहराज द्वितीय, और फिर पृथ्वीराज फर्स्ट। दोनों चालुक्य से लड़ेंगे, बीच में गोविंदराज तृतीय आ जाएंगे। ठीक है, वेरीघट और गजनी को रोकेंगे। फिर इसके बाद अजयराज चौहान। अब आ जाइए अर्नोराज और अन्नाजी। 1133 से 1155 ईस्वी के अंदर इन्होंने तुर्क आक्रमणकारियों को खदेड़ा। देखो इसमें ना ज़्यादा आप र की मात्रा से याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि पेपर में फैक्ट्स पूछे जाएंगे। तुर्क में र है, नरवर्मन को हराया र है, तो इसमें देखो चंद्रा में भी र की आवाज़ आपको आएगी। चंद्रा नदी का जल रोक के आना सागर झील बनवाई। पुष्कर में वरहा मंदिर बनवाया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण करवाया। देव घोष, धर्म घोष इनके कौन थे? इनके दरबारी विद्वान थे, इनके विद्वान थे। ठीक है, परम भट्टारक महाराजा धीराज, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि इन्होंने ली थी। अब ये भी युद्ध करेंगे किससे? कुमारपाल से। देखो पहले किससे किया था? अहिलवाड़ा के चालुक्य मूलराज फर्स्ट थे। किसने किया था? विग्रहराज द्वितीय ने। फिर पृथ्वीराज विजय ने क्या किया? 700 चालुक्यों को मारा। फिर जो अर्नोराज हैं वो भी कुमारपाल को हराएंगे, जो कि चालुक्य के ही हैं, और जिसको क्या कहा जाएगा? आबू का युद्ध। ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? प्रबंध चिंतामणि से, जो कि किसने लिखी है? मेरुतंग ने लिखी है ना। देखो अना की मात्रा से याद कर लेना। प्रबंध कोश किसने लिखी है? राजशेखर ने। तो देखो राज वही करेगा जिसके पास बहुत सारा प्रबंध है, ऐसे याद कर लेना। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है कि अर्नोराज ने कुमारपाल को हराया था आबू के युद्ध में। फिर जय सिंह सिद्धराज जो हैं उनकी पत्नी होगी कंचन देवी, उनसे शादी करेंगे अर्नोराज, और इनका पुत्र होगा कौन? जगदेव चौहान, और वही अर्नोराज को मार देगा। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? पितृहंता कहा जाता है। और भी अर्नोराज के पुत्र थे, जैसे कि जगदेव तो था ही था, विग्रहराज चतुर्थ भी था, अपरंगाज्ञ भी था, सोमेश्वर भी था। सोमेश्वर को तो प्रताप लंकेश्वर भी कहते हैं। अब एक ये क्वेश्चन था विग्रहराज चतुर्थ को लेके, ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन ये आया था आपका एमसीक्यू राजस्थान हिस्ट्री में। विग्रहराज चतुर्थ, या जिसको बीसल देव चौहान भी कहा जाता है, तो अब इनको भी याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में इनसे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इन्होंने 1158 से लेके 1163 ईस्वी के बीच में, ठीक है, यहाँ पर शासन किया था। और गजनी के शासक, पेपर में यही था कि दिल्ली के जो तोमर थे उनको किसने हराया था, तो उसका आंसर था विग्रहराज चतुर्थ। तो दिल्ली के तोमर तनवर को हराया था, अमीर खुसरू शाह को हराया था, जो कि कहाँ के थे? गजनी के थे। और इनके ही काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, विग्रहराज चतुर्थ को। ठीक है, तो फोर्थ है, देखो ऐसे याद कर लेना, फोर्थ है ना, तो ये 4 कॉर्नर्स हैं, है ना, तो जिसने चारों तरफ विजय हासिल कर ली तो वो स्वर्ण काल है। तो ऐसे बस कैसे भी आपको याद रखना है। इनके ग्रंथ हैं ललित विग्रहराज, और किसके द्वारा लिखा गया है? सोमदेव के द्वारा, जिसमें ये कहा गया है कि विग्रहराज ने और देसल देवी इनकी प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है।
फिर है एक बीसल देव रासो, जो कि किसने लिखा है, नरपति नाला ने। उसमें ये कहा गया है कि विग्रहराज चतुर्थ और जो राजमती है उनकी प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। तो नरपति और राजमती, तो नरपति ने तो राजमती के साथ बताया है और सोमदेव ने देसल देवी के साथ बताया है। ठीक है, याद रखना। हरकेली नाटक इन्हीं के टाइम पे था। दिल्ली के शिवालिक स्तंभ पे ये लिखा है कि इन्होंने मलेच्छों को बार बार पराजित किया। किसने, विग्रहराज चतुर्थ ने। अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई, जिसे जो मोहम्मद गौरी का सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो तोड़ देता है और यहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाता है। कवि बांधव कहा गया है, जयानक भट्ट ने कहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कवियों को आश्रय देते थे। जबालीपुर का नाम जो था वो ज्वालापुर कर दिया था और टोंक में बीसल सागर बांध भी बनवाया था। आई होप समझ में आ रहा होगा। जिसने देखिए पहले पढ़ा है उसको समझ में आएगा, जिसने बिल्कुल भी राजस्थान हिस्ट्री नहीं पढ़ी है उसको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। फिर आ जाते हैं पृथ्वीराज चौहान सेकंड। चौहान ही थोड़ा सा लंबा है पार्ट। सो पृथ्वीराज चौहान सेकंड, देखिए ये कौन थे, पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये तो पृथ्वीराज फर्स्ट ही लिखे थे ना, ये फर्स्ट जो हमने पढ़े थे, जिन्होंने 700 चालुक्यों को मारा था। अब पृथ्वीराज सेकंड, पृथ्वीराज सेकंड का भी कोई खास रोल है नहीं, बस ये भी सुहब देवी से शादी करेंगे और खुश होके मिनाल में सुहबेश्वर शिव मंदिर बनवा देंगे। अब आते हैं पृथ्वीराज चौहान थर्ड, ये ही सबसे इम्पॉर्टेंट है और इनके बारे में ही आप सब मोस्टली बच्चे भी जानते हैं। 1177 से लेके 1192 ईस्वी तक। 1166 अहिल पाटन गुजरात में इनका जन्म होता है। पिता का नाम सोमेश्वर, माता का नाम कर्पूरी देवी। सेनापति कौन थे, भुवनमल। ठीक है, सेनापति कौन थे, भुवनमल थे। और ये माँ से क्या बताया था मैंने, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कौन थे, केदाम भी बोल सकते हैं और कैमास भी बोल सकते हैं। 11 वर्ष की आयु में ये शासक बने। इनके नाना थे अनंगपाल तोमर, उन्होंने लाल कोट किले के अंदर, ठीक है, जो इनके नाना थे अनंगपाल तोमर ने दिल्ली में जो लाल कोट किले का निर्माण करवाया था, नाना ने बनवाया था और लाल कोट किले का निर्माण करवाया। और इस किले को जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे उन्होंने मोहम्मद गौरी से इसको जीता और इसका नाम पिथौरागढ़ रख दिया। ठीक है, पृथ्वी पृथौरा, तो ऐसे आप रख सकते हो कि भाई ये मैंने बनवाया है, मेरे नाना ने बनवाया है, मोहम्मद गौरी से छीन लिया था। बनवाया किसने था, इनके नाना ने ही बनवाया था, अनंगपाल तोमर ने ही बनवाया था। अब अगर हम बात करें तो इन्होंने सिर्फ तराइन के युद्ध नहीं करे बल्कि और भी इंपॉर्टेंट युद्ध किए हैं, जैसे कि भंडारकों का दमन इन्होंने किया। कब, 1182 ईस्वी के अंदर। भंडारकों का दमन कैसे किया, तो देखिए ये जो एरिया है ये मथुरा और भरतपुर के पास का एरिया है और यहाँ पे इन्होंने महोबा विजय की। जो उत्तर प्रदेश के जो चंदेल शासक थे परमार्दी देव, उसको हराया था। ठीक है, ध्यान रखिए, जगह ध्यान रखिए, मैंने कहाँ पर क्या पढ़ाया है, पेपर में आपको वही स्ट्राइक करना चाहिए। तो भरतपुर मथुरा के अंदर महोबा विजय की, यूपी के चंदेल शासक परमादी देव को हराया। सेनापति आल्हा उदल थे और जो पंजुन राय कछवाह थे उनको उत्तराधिकारी बना दिया गया था। ठीक है, उनको उत्तराधिकारी बना दिया गया था। फिर आप देखिए चालुक्यों पर विजय, तो ये 1184 ईस्वी की बात है। चालुक्य गुजरात की थे, हमने देखा 3 बार हारे हैं चालुक्य, है ना। देखो पहले तो विग्रहराज चतुर्थ ने हराया, फिर पृथ्वीराज फर्स्ट ने हराया, फिर अब देखो यहाँ पे कुमारपाल को हराया अर्णोराज ने, और अब देखो ये भी चालुक्यों को हराएंगे। ठीक है, कब, 1184 के अंदर। क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो देखिए भीमदेव जो सेकंड हैं, तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार जो गुजरात के जो चालुक्य हैं, गुजरात के जो चालुक्य हैं और अजमेर के चौहान जो हैं उनके बीच में संघर्ष चल ही रहा था। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार, कहाँ है, पृथ्वीराज रासो नहीं लिखा मैंने, हाँ ही लिखा है। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार जो पृथ्वीराज थे उन्होंने इच्छनी, इच्छनी कहाँ की थी, इच्छनी थी आबू की, तो उनके साथ शादी कर ली, यानी कि उनसे विवाह कर लिया। तो जो गुजरात के जो भीमदेव सेकंड हैं, पृथ्वीराज रासो में ये लिखा गया है, तो जो भीमदेव सेकंड हैं वो क्या हो गए, वो नाराज़ हो गए। भीमदेव सेकंड नाराज़ हो गए और जो भीमदेव सेकंड हैं उन्होंने अपने प्रधानमंत्री जगदेव प्रतिहार को यहाँ पर भेजा। तो इन दोनों के बीच में, पृथ्वीराज तृतीय के बीच में और जगदेव प्रतिहार के बीच में नागौर का युद्ध हुआ। ठीक है, और बाद में क्या हो गया, बाद में संधि हो गई कि चलो ठीक है कोई बात नहीं।
देखिए थोड़ा बोरिंग ज़रूर लग सकता है बट पेपर में यही आएगा, तो या तो आप थोड़ा गैप ले लेकर सुन लें या आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते रहें, क्योंकि देखो बार बार वीडियो नहीं सुनी जाती है, तो आप एक बार सुन लें लेकिन मेन मेन पॉइंट्स जो हैं वो लिखते रहें। फिर बात करते हैं कन्नौज। तो देखो इन्होंने मथुरा यूपी के अंदर गए, गुजरात के अंदर गए, अब कन्नौज उत्तर प्रदेश में ही जो जयचंद गढ़वाल हैं उनकी पुत्री संयोगिता को भगा कर शादी कर लेते हैं, जिसको गंधर्व विवाह कहते हैं। फिर तराइन का प्रथम युद्ध हुआ करनाल हरियाणा में 1191 ईस्वी में। यहाँ पर पृथ्वीराज फर्स्ट जीत जाते हैं और मोहम्मद गौरी के दांत भी जो हैं वो तोड़ दिए जाते हैं। और यहाँ पे गलती ये की कि पृथ्वीराज थर्ड ने गौरी की सेना का पीछा नहीं किया और जो दिल्ली के सामंत थे गोविंद राज ने, उन्होंने ही मोहम्मद गौरी का दांत तोड़ा था। तो इनका पीछा नहीं किया तो ये भाग गए। अगले साल फिर आ गए और फिर युद्ध हुआ और युद्ध के अंदर अब मोहम्मद गौरी जीत गए और पृथ्वीराज सेकंड हार गए। और ये कहाँ पर हुआ? ये सिरसा के अंदर हुआ है ना, आई थिंक ये सिरसा में ही हुआ था। लेट मी रीचेक अगेन। हाँ, सिरसा के पास ही पृथ्वीराज थर्ड को बंदी बना लिया गया था। लेकिन पृथ्वीराज रासो में ये लिखा है कि जो मोहम्मद गौरी थे वो नहीं जीते थे। मोहम्मद गौरी जो थे वो पृथ्वीराज थर्ड को गजनी ले गए थे और गजनी में एक दोहा बोला था जहाँ पे पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को मारा था। दोहा क्या था? दोहा था 4 बांस 24 गज। तो वो बता रहे हैं कि कितनी दूरी पे, मतलब 4 बांस और 24 गज, अंगुल अष्ट की 8 उंगलियों का गैप, अंगुल अष्ट प्रमाण। तो ये उन्होंने थोड़ा मेजरमेंट बताया। ता ऊपर सुल्तान है और वहाँ पर ही सुल्तान बैठा है। ये वो एक अक्षय कुमार की मूवी है, उसके अंदर भी दिखाया गया है। मत चूके चौहान, कि अब इसको चूकना नहीं है, इसको मार दो। तो पृथ्वीराज रासो में तो ये कहा गया है, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे और फिर हमारा जो चौहान वंश है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यही सबसे बड़ा था। पृथ्वीराज चौहान को दल पंगुल यानी कि विश्व विजेता भी कहा जाता था, राय पिथोरा भी कहा जाता था। ठीक है, ये अंतिम हिंदू सम्राट भी हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये अंतिम हिंदू सम्राट भी हैं, क्योंकि इसके बाद देखो जो क्या कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी, ये सब शुरू हो जाएंगे। अंतिम राजा भी ये हैं, हिंदू राजा भी ये हैं। चंद्रबरदाई जयानक पृथ्वीराज विजय ने लिखी है, संस्कृत में है। विद्यापति गौड़, वागेश्वर जनार्दन, आशाधर, विश्वरूप, ये सब कौन है? ये सब इनके दरबारी कवि हैं। कौन कौन? विद्यापति गौड़, वागेश्वर जनार्दन, आशाधर और विश्वरूप। पृथ्वीराज रासो जो है वो पिंगल में लिखी गई है और पृथ्वीराज रासो पिंगल भाषा में किसने लिखी? रासो किसने लिखी है? चंद्रबरदाई ने लिखी है। और जो ये लिखी गई तो इसको पूरा किसने किया? इनके पुत्र जलहन ने पूरा किया। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो जो है वो पिंगल भाषा में चंद्रबरदाई ने लिखी और इस ग्रंथ को चंद्रबरदाई के पुत्र जो हैं जलहन, वो इसको पूरा करेंगे। जो पृथ्वीराज हैं, जो चंद्रबरदाई जो हैं, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो जो लिखी है, जो चंद्रबरदाई हैं, उनको पृथ्वी भट्ट वल्लादी, ये उनका एग्जैक्ट नेम था, ये उनका मूल नाम था। इनके घोड़े का नाम नाट्यरंभा था। इनकी छतरी काबुल अफगानिस्तान में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, छतरी कहाँ है? काबुल अफगानिस्तान में। स्मारक अजमेर के तारागढ़ के अंदर है। तो ये अजमेर का चौहान वंश आपका कंप्लीट हो जाता है, जो कि काफ़ी लेंदी था, बट मैंने आपको सारे फैक्ट्स जो हैं वो बता दिए हैं। इससे बाहर फैक्ट्स मुझे नहीं लगता पेपर के अंदर आएंगे। रणथंभौर के चौहान तो छोटा सा टॉपिक है, जालोर के चौहान भी छोटा सा टॉपिक है। फिर इसके बाद आपके ये शुरू हो जाएंगे जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं। ठीक है, 2 दिन ज़रूर लगेंगे, बट यस आपका क्विक एंड शॉर्ट में सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, बट इसको याद रखना है, रिटेन करके रखना है आपको।